दोस्तों, कभी आपने सोचा कि 28 साल पहले एक कार हादसे में मारी जाने वाली शहजादी डियाना की आज भी दुनिया दीवानी क्यों है? रहमदिल और इंसान दोस्त समझी जाने वाली डियाना ने अपने ही वालिद को थप्पड़ क्यों मारा था? लेडी डियाना ने ऐसा क्यों कहा था कि मुझसे काले या गोरे हर एक शख्स ने मोहब्बत की सिवाय उसके जिससे मैंने मोहब्बत की। लेडी डियाना के अपनी सास क्वीन एलिजाबेथ से क्या इख्तिलाफात थे और डियाना तलाक के बाद किस पाकिस्तानी से लव मैरिज करने वाली थी? लेडी डियाना की जमाइमा गोल्डस्मिथ फैमिली से क्या रिश्तेदारी थी और लेडी डियाना इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लाहौर आई तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कैसे उनकी खुशामद करते नजर आए? अपने पाकिस्तान टूर में डियाना ने पीसी होटल की बजाय जमान पार्क में रहने को तरजीह क्यों दी? लेडी डियाना के साथ पेरिस में मारा जाने वाला मिस्र का अरबपति बिजनेसमैन कौन था? और हाँ, लेडी डियाना इस्लाम क्यों कबूल करना चाहती थी? इस समेत शहजादी डियाना की जिंदगी से जुड़े चंद अहम तरीन फैक्ट्स हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आज से 63 बरस कबल 1 जुलाई 1961 में बरतानिया की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाली डियाना ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी ब्रिटिश रॉयल फैमिली का हिस्सा बनेगी। डियाना की सारी जिंदगी दुखों की दास्तान है। वो भी छोटी थी कि उनके वालिदैन के झगड़े मामूल थे। बताया जाता है कि 1976 में जब डियाना को पता चला कि उनके वालिद खुफिया तौर पर किसी खातून को डेट कर रहे हैं तो कम उम्र डियाना ने गुस्से में आकर वालिद को थप्पड़ दे मारा था। डियाना की उम्र 7 साल हुई थी कि उनके वालिदैन की सेपरेशन हो गई। ऐसे में डियाना को स्कूल में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मौका पर तो 16 वर्ष की डियाना को स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। लेडी डियाना अपने स्ट्रगल के टाइम पर एक मालदार फैमिली के घर में बच्चों की आया के तौर पर मुलाजमत करती रही, जबकि वो एक स्कूल में कुछ अरसे तक किंडरगार्टन टीचर भी रही। बताया जाता है कि मलिका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ के जवान साल बेटे प्रिंस चार्ल्स उन दिनों डियाना की बहन सारा स्पेंसर को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर वो डियाना के करीब होने लगे। दोनों के माँ बहन सिर्फ 13 बार मुलाकात हुई, जिसके बाद शादी डिसाइड हो गई। लेडी डियाना बरतानिया की रॉयल फैमिली की 300 साला हिस्ट्री में शाही खानदान का हिस्सा बनने वाली पहली आम शहरी थी। जुलाई 1981 को 20 साला डियाना और उनसे 12 साल बड़े शहजादा चार्ल्स की शादी की तकरीब सेंट पॉल चर्च में हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी को दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज दी गई और इस शादी को 2 अरब लोगों ने बराह रास्त देखा, जबकि नए शाही जोड़े को देखने के लिए 6 लाख से ज्यादा लोग लंदन की सड़कों पर कतारों में खड़े नजर आए थे। डियाना ने शादी के मौका पर जो लिबास पहन रखा था उसकी कीमत $1,15,000 थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ 20 लाख बनती है। इस शादी को किसी ने फेरी टेल मैरिज लिखा तो किसी ने इसे वेडिंग ऑफ द सेंचुरी करार दिया। शादी के बाद डियाना की मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। लेडी डियाना हमेशा से मनमोजी किस्म की तबीयत रखती थी। यही वजह थी कि उनकी अपने इन-लॉज के साथ ना बन पाई। मलिका एलिजाबेथ ने अपनी बहू को कई तरह की पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन बागी मिजाज की लेडी डियाना किसी एक को भी खातिर में ना लाई। अगरचे वो अपने ससुराल की नज़र में विलन थी, लेकिन ऐसे में वो दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में बसती थी। एक मौका पर लेडी डियाना ने अखबार नवीसों से बात करते हुए कहा था कि मेरी सास बरतानिया की जमीन की मलिका है, जबकि मैं दिलों की मलिका हूँ। शहजादी डियाना ने 1991 में पाकिस्तान विजिट किया। एक रोज वो आबिदा हुसैन के साथ चित्राल की सैर पर थी कि एक पश्तून बुजुर्ग लेडी डियाना को देखकर उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ा। वो बुजुर्ग उर्दू में आबिदा हुसैन से कहने लगा कि आप शहजादी डियाना से बोलो, हमने सुना है कि आप अपनी सास के हाथों बहुत परेशान हैं। मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। मेरे घर में भी एक बहू है जिसकी मेरी बीवी से बिल्कुल भी नहीं बनती।
जब आबिदा हुसैन ने उन पठान बाबा जी की बात ट्रांसलेट करके डियाना को बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। खैर, पानी सर से गुजर चुका था। शहजादा चार्ल्स भी अपने खानदान के हाथों इमोशनल ब्लैकमेल होकर अपनी बीवी को साइडलाइन करने की ठान चुका था। फिर सबने देखा कि शहजादा चार्ल्स दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी डियाना को इग्नोर करते हुए अपनी एक पुरानी महबूबा को डेट करने लगा। गालिबन उसी मौका पर लेडी डियाना ने कहा था कि गोरे काले हर नस्ल के लोग मुझसे मोहब्बत करते रहे सिवाय उस शख्स के जिससे मुझे मोहब्बत थी। आखिरकार 15 सालों की रफाकत के बाद 1996 में दोनों में तलाक हुई और लेडी डियाना को 17 मिलियन पाउंड्स की रकम सेटलमेंट की शक्ल में मिली। लेडी डियाना को तलाक के बाद भी शाही खानदान से मराद मिलती रही और उनके नाम के साथ शहजादी का खिताब भी बरकरार रखा गया। तब उन्होंने फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया। कम लोग जानते हैं कि लेडी डियाना और बरतानिया के शाही खानदान की जमाइमा गोल्डस्मिथ से रिश्तेदारी बनती है। जमाइमा की कज़न क्लियो गोल्डस्मिथ की शादी मार्क शैंड से हुई। इसी मार्क शैंड की सगी बहन क्वीन कैमिला बरतानिया के मौजूदा बादशाह चार्ल्स III की अहलिया है। जमाइमा गोल्डस्मिथ और लेडी डियाना में खूब दोस्ती थी। वो जमाइमा खान की दावत पर खसूसी तौर पर इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल आई थी। यहाँ लेडी डियाना की इमरान खान और उनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाज़ी से मुलाकात हुई और बरतानवी शहजादी ने किसी भी 5 स्टार होटल में ठहरने की बजाय इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर में क़याम करने को तरजीह दी थी। ऐसा बताया जाता है कि लेडी डियाना अपने पाकिस्तान टूर में गुजरात भी गई थी, जहाँ उसने अपने होने वाला ससुराली घर देखा था। जी हाँ, उन दिनों में लेडी डियाना और पाकिस्तानी हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और उनकी शादी की अफवाहें भी अखबारात की जीनत बनती रहीं। vanity-fair.com की रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डियाना और डॉक्टर हसनात की खुफिया मोहब्बत 2 साल तक चली। डियाना हसनात को मिस्टर वंडरफुल कहती थी। उन्होंने एक साथ किंगस्टन पैलेस में वक्त गुजारा, जहां पापाराजी और उनके कैमरे नहीं पहुंच सकते थे। जब लेडी डियाना ने डॉक्टर हसनात के घर मिलने जाना होता था तो वो विग और स्याह चश्मे पहनकर जाती थी। लेडी डियाना वीकेंड पर उनके लिए खाना भी पकाती। कई बार उन्होंने हसनात के अपार्टमेंट की सफाई भी की थी, उनके कपड़े इस्त्री किए और मैले बर्तन भी धोए। ऐसा लगता था कि वो हसनात के साथ मिलकर एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डियाना इस्लाम भी कबूल करना चाहती थी। डियाना ने अपनी एक दोस्त को बताया था कि हसनात जैसा अच्छा इंसान मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। मुझे जो भी मिला उसने मुझे नोच खाया और मेरा यूज़ किया। डॉक्टर हसनात वो वाहिद शख्स था जिसने कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया। ये 31 अगस्त 1997 का दिन था जब पेरिस में लेडी डियाना अपने मिस्री अरबपति दोस्त डूडी अल्फाइड के साथ कार में थी। उनकी गाड़ी को पापाराजी फोटोग्राफर्स ने चेज करने की कोशिश की। उसी दौरान कैमरे की आंख से बचते हुए तेज रफ्तारी की वजह से डियाना की गाड़ी क्रैश हो गई। हादसे के मुकाम पर सबसे पहले पहुंचने वाले फायर फाइटर ने बताया कि आखिरी लम्हात में जब लेडी डियाना की सांसें उखड़ रही थी तो वो ये कह रही थी कि मेरे खुदा ये क्या हो गया। इसके चंद लम्हे बाद वो खुद और उनके दोस्त चल बसे। लेडी डियाना के सफरे आखिरत के मौका पर 10 लाख अफराद ने उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत की थी, जो यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा फ्यूनरल था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जमाइमा गोल्डस्मिथ के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इमरान खान की चारों बहनों के फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे, और जनरल नियाज़ी की कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब करने और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।